कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय मीप्सित संग लब्ध्या। अर्थात जिस व्यक्ति के मुख से श्री कृष्ण नाम सुनने में आए उसका मन ही मन आदर करिए, मन ही मन उसका आदर करिए। यदि वह व्यक्ति गुरु द्वारा दीक्षित एवं भगवान का भजन करने वाला है तब उसको प्रणाम करिए, तब उसको प्रणाम करिए। श्री भगवान के भजन में जानकार है और परिपक्व है। दीक्षित तो है ही है, पहले ही आ गया। दीक्षित है, भगवान के भजन में विज्ञ और परिपक्व है। भजन तो देखिए मैं भी कर रहा हूं, आम आदमी भी कर रहा है, लेकिन वो पक्का है कि नहीं, विज्ञ है कि नहीं और दीक्षित है कि नहीं, तो उसका सेवा द्वारा भी आदर करना चाहिए। उसकी तन मन धन से सेवा कर देनी चाहिए। इसको यदि हम उल्टा चलें तो जो भजन में विज्ञ नहीं है उसको केवल प्रणाम ही करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, है ना। और जो केवल कृष्ण नाम जिसके मुख से निकल रहा है, अब कृष्ण नाम तो यहाँ कोई भिखारी भी आएगा, बाबा राधेश्याम, भिखारी है तो हम ये क्या भिखारी है, नहीं, राधेश्याम बाबा, राधेश्याम राधेश्याम, क्या चाहिए बाबा, बाबा रोटी दे दो, अच्छा लो एक रोटी दे दो, नहीं भी दो तो भी कोई बात नहीं है, राधेश्याम की है उसने, हम कैसे रोटी दे दें, जाके वो अभी रोटी खा पी के और जाके पत्नी को मारे। कौन है, राधेश्याम। पहले वाले को मन से आदर कर दो कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, हमारे ठाकुर का नाम ले रहा है, मन ही मन आदर करो। वो दीक्षित है, भगवान का भजन करने वाला है तो प्रणाम करो, और भगवान के भजन में विज्ञ और परिपक्व है तब उसकी सेवा करो। जो भागवत भजन में विज्ञ या परिपक्व है उसकी सेवा द्वारा आदर करना चाहिए। और जो कृष्ण में निष्ठा रखता है पूरी, भजन में भी परिपक्व है, दीक्षित है, कंठी है, तिलक है और भजन में ही लगा रहता है और दूसरों की निंदा से रहित है। आप यहां बैठे और मैं किसी की शुरू हो गया, अच्छा निंदा, और एक होती है निंदा और एक होती है परिचय या उसका एक है आलोचना, चर्चा। अब आपने मेरे से पूछा, किसी ने भी पूछा कि वो सामने एक संत रहते हैं, वो कैसे हैं। अब मैं नहीं जानता तो मैं चुप कर जाऊं। अब मैं जानता हूं कि वो तो भ्रष्ट हैं, मैं आपको परिचय हो गया ना, मैं आपको परिचय तो दूंगा नहीं, वो भ्रष्ट हैं, ठीक नहीं है, वेश तो सब ठीक है, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं है, उनका भोजन ठीक नहीं है, उनका संग ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है। ये निंदा नहीं है। आप बताइए, आप तो पूछ रहे हो और आपको पता, भैया जी को सब पता है, लोकल आदमी है, मैं ये कहूँ हाँ बहुत अच्छे तो गलत है ना, भ्रमित करने वाली बात हो गई। तो कहना तो पड़ेगा सबसे, हालांकि कहा गया कटु सत्य मत कहो, लेकिन मार्गदर्शन के लिए तो कहना पड़ेगा ना। आप मेरे से पूछो कि पेट खराब हो रहा है और मैं जो चने की दाल की खिचड़ी खा लूं, तो मुझे चने की दाल की खिचड़ी की बुराई करनी पड़ेगी कि नहीं, अरे खबरदार बिल्कुल नहीं खाना, दर्द हो जाएगा पेट में, खानी भी है तो मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो। और निंदा कहाँ है, निंदा क्या है, बहुत जबरदस्त व्याख्या की है निंदा की, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहीं की है, उस दिन मेरी निगाह पड़ी। निंदा वो कहते हैं कि उस संत की बुराई करके अपने को श्रेष्ठ बताना, ये निंदा है। आपने पूछा वो संत कैसे हैं, तो मैंने कहा उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसका भोजन ठीक नहीं, उसका वो ठीक नहीं। और देखो मेरा, मैं रात को केवल दूध पीता हूँ और मैं जो है दिन में एक रोटी ही खाता हूँ, और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ,
मैं भालू न पहनू, भालू न मैं खाता भी नहीं हूँ, मैं पहनता भी नहीं हूँ, मैं देखो कितना विनम्र हूँ। तो तुम कहाँ फंस रहे हो यार? यहाँ आके तुम किस संत का पूछ रहे हो? मैं क्या तुमको संत नहीं लग रहा हूँ? ये निंदा हो गई। उसकी आलोचना करके अपने को श्रेष्ठ बताना निंदा है। चोर को चोर बताना निंदा नहीं है, संतों को संत बताना निंदा नहीं है, वो तो उसका परिचय देना। निंदा से रहित है, उसका संग करना चाहिए, उसके साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि वो भजन में परिपक्व है, वैष्णवता के लक्षण है उसमें, और भगवान में उसकी निष्ठा है, एकमात्र निष्ठा वाला है। अनन्याश्चिन्तयन्तोम, अनन्य रूप से भजन कर रहा है, हृदय से दूसरों की निंदा से रहित है। परिचय तो देगा, निंदा से रहित है। उस महान पुरुष का संग प्राप्त करने की अभिलाषा करनी चाहिए। जो दीक्षा वाली बात अभी चल रही थी ना, दीक्षा क्या है? ये प्रकृष्ट संग ही तो है। आप मेरे से दीक्षा ले लेंगे तो मेरे संग में ही तो रहेंगे। कुछ अड़चन आएगी तो फोन भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे। वृंदावन आएंगे तो आप सोचेंगे कि गुरुजी के पास 2 दिन रुकेंगे हम और कहीं जाएंगे, यही संगी तो हो गया। तो संग कैसे करोगे जब तक मैं परिपक्व नहीं हूं, मैं निंदा से रहित नहीं हूं? यही देखना है। साल 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने, यही देखना है कि इसमें ये एक तरह से अंतिम वाला जो है, ये दीक्षा गुरुदेव का लक्षण है कि वो निंदा से रहित हो। और अपनी विषय पुष्टि से तो खैर वो प्रारंभिक वैष्णवी की बात कह दी कि प्रारंभिक वैष्णव को भी विषयात् संजायते, संगात् संजायते, कामा कामा क्रोधा भी जायते, क्रोधा भी स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सीधा क्रम बता दिया, वो तो राधे राधे हो गई। यहाँ जो निंदा से रहित है, भजन में परिपक्व है और कृष्ण में एकांत निष्ठा, ईश्वर में राम हो चाहे कृष्ण हो, उसमें एकांत निष्ठा रखने वाला है और दूसरों की निंदा करके अपने को श्रेष्ठ नहीं बताने वाला है, उसका संग करना चाहिए। अब इसकी व्याख्या की है, मेरे ख्याल से व्याख्या तो हमने करी दी है। सेवा करने से उसकी कृपा प्राप्त कर भजन करने की शैली का ज्ञान साधक को प्राप्त हो जाता है। ये इसको खोला है कि जिस व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला वो वैष्णव है, उसका आदर करना चाहिए। यदि कृष्ण नाम लेने वाला व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर चुका है, भजन करने वाला, उसे प्रणाम पूर्वक सम्मान करना चाहिए, अर्थात तन से भी उसका आदर करना चाहिए। उसके बाद जो सत्पुरुष भजन प्रणाली का जानकार है, उसकी सेवा करना चाहिए। सेवा करने से उसकी कृपा प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होने से भजन की शैली का ज्ञान साधक को प्राप्त होगा धीरे धीरे। और फिर जो गुरु द्वारा दीक्षित है, सदा कृष्ण नाम ग्रहण करने वाला है, विषयों से अनासंग है, भजन के संबंध में जिसे पूर्ण ज्ञान है, जिसे भजन के संबंध में पूर्ण ज्ञान है, वो अपने पिता या पुत्र को नहीं कहेगा मेरे समान इसकी पूजा करो, कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। गारंटी है, मुझे प्रूव करके दिखा देना कहीं। तो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा, वो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा। वाह, ये देखो लाली भी हमारी एक्सपर्ट हो गई है, वो बात नहीं है। वो अपनी पूजा करने को भी नहीं कहेगा। यदि वो वास्तव में गुरु है तो कहेगा उधर भजन भजन, उधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, ठाकुर की पूजा करो, माला किया कि नहीं किया, मंत्र किया कि नहीं किया, मेरा भोजन हो जाएगा, मैं क्या मर जाऊंगी भोजन करते हुए, मेरा हो जाएगा तो उधर करो। वो अपनी पूजा भी नहीं कराएगा। अपनी पूजा कराता है तो भी राधे राधे, संशय करना चाहिए कि वो गुरु होने लायक नहीं। ऐसे कृष्ण में निष्ठा रखने वाला है, ऐसे महत् पुरुष का सदा संग करना चाहिए। ऐसे महत् पुरुष के संग से उनकी चरण सेवा का अवसर प्राप्त मिलता है। संग करोगे तो चरण सेवा भी होगी, नहीं भी हो इच्छा तो कहीं ना कहीं पता। अब आज ही हुआ कि आज मैं झाड़ू लगाने को था, मैया आ गई। अब मेरा साहस तो नहीं होगा कि तुम झाड़ू लगाओ, लेकिन मेरे ख्याल से इनका भी साहस नहीं हुआ कि गुरुदेव गुरुजी, मैं गुरुजी भी नहीं हूं इनका, ठीक है, इनका जो भी मेरे प्रति भाव है, पकड़ ली इन्होंने झाड़ू, लगा दी, सेवा का अवसर मिल गया कि नहीं,
मिल गया ना, संग से मिल गया। और इन्होंने यहाँ ठाकुर मंदिर की झाड़ू लगा दी, सेवा का अवसर मिल गया। कभी मेरे पैर में दर्द हो रहा होगा तो कभी पैर भी दबा देंगी, मांगूंगा नहीं लेकिन रिक्वायर्ड है, मैं खुद दबा रहा हूँ पैर। और सेवक कोई बैठा है और मैं यदि निंदा से रही तुम मैं भजन में परिपक्व हूं तो सेवा का अवसर मिलेगा। सेवा के अवसर के साथ साथ शीत प्रसादी, उनका बचा हुआ जूठन बची शीत प्रसादी खाने का भी अवसर मिलेगा। और शीत प्रसादी खाने से हृदय शुद्ध होता है, चित्त अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होता है शीत प्रसादी से। लेकिन शीत प्रसादी में भी बस हो गया, शीत प्रसादी में भी बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। इसको पूरा कर लेता हूं, फिर शीत प्रसादी के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, शीत प्रसादी भी मिलेगा और जब आप उसके साथ बैठेंगे 2-4 घंटे बने रहेंगे, या तो सेवा का अवसर मिलेगा या सत्संगी करेगा। क्यों जी, भजन की तो बात करेगा, वो कोई ये थोड़ी करेगा मेरा प्लॉट नहीं बिक रहा यार बिकवाओ उसको, होगा ही नहीं उसका प्लॉट। क्यों जी, बिल्कुल नहीं होगा ना भैया, कि है आपका मेरा हो तो भी नहीं कहूंगी है। तो भी करे तो वो भगवत कथा ही करेगा, उसको श्रवण करने का अवसर मिलेगा, वो रहस्य की बातें बताएगा, है ना। और उससे क्या होगा कि इससे साधक में कृष्ण के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा होगा, कृष्ण के प्रति भक्ति पैदा होगी और वो अंत में प्रिया प्रीतम की प्रेम सहित चरण सेवा को प्राप्त कर लेगा। ये इतना सब होने में उसका जो टारगेट है उसको वो प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ ये श्लोक जो है विश्राम दे रहा है।